जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सरा हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। बिल्कुल जनाब, आज क्या है, आज थर्सडे नाइट है और एज यूजुअल आज हमारी टैरो नाइट है। Oh yes, I also do look forward to my tarot nights because मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ और आप लोगों को खुशखबरियाँ सुनाती हूँ एंड आई फील सो हैप्पी विद इन मी। अच्छा जी जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून कर चुके हैं। नहीं किया तो कर लीजिए 107.4 पे। इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल सेट्स पर या लैपटॉप्स पर सुनना चाहते हैं तो उसके लिए www.meraFM.com थैंक यू वेरी मच पर लॉग इन कर लीजिए। और इसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन ऑन माय इंस्टा फैम। और माही गुल, मरहबा शेख, हाय मरहबा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच स्वीट माही गुल। और अभी जैसे जैसे लोग मुझे ज्वाइन करते जाएंगे, उनके नाम शामिल करते जाएंगे, आपको बताते चलेंगे कि आज टैरो नाइट है और आज मरकरी रेट्रोग्रेड अभी तक चल रहा है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, थिंग्स आर स्टिल नॉट अपेयरिंग एज इट शुड बी। और आज तो सैटर्न भी रेट्रोग्रेड में आ गया है, जुपिटर और मार्स जो हैं वो जेमिनाई में आ चुके हैं। तो सितारे तो अपना काम कर रहे हैं, बस कुछ नहीं हो रहा तो भी हमारे सामने जो है कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत पर्दा है। सेम है मरहबा, हाउ हैव यू बीन? और कब कर रही हो तुम शादी? हैं, हाउ इज़ योर करियर गोइंग ऑन, हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन? चलो अच्छा जी, तो काफ़ी कुछ अभी होना है, लेकिन अभी वो क्या है कि पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। हाय मिशू, लुक, आई एम हेयर। अच्छा, तो बहुत सी चीज़ों की पर्दादारी है। निराश नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, आप लोगों ने मायूस नहीं होना। चीज़ें अगर अभी सामने की तरफ से नहीं आ रही है, वालेकुम अस्सलाम शहबाज, या श्योर यू कैन आस्क बट लेट मी स्टार्ट। ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने अभी नहीं आ रही हैं तो इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में नाखुशगवारियत को बर्दाश्त करते रहना भी जिंदगी का नाम है। जिंदगी में उतार और चढ़ाव को खूबसूरती से निकालना जिंदगी इसी का नाम है। आर यू गेटिंग मैरिड? वाई, तुम्हें ख्वाब आया है क्या? एम आई गेटिंग मैरिड? मे बी, मे बी नॉट। उफ तौबा, तो सब चाहते हैं मेरी शादी हो। चल, लगता है मुझसे लोग तंग आ गए और चाहते हैं कि मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बार वाली हो जाऊं, है ना? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ, लेट मी चेक माय प्लेलिस्ट और उसके बाद मैं अपने टैरो की तरफ आ रही हूँ। और नाइस, ओके, गाने, गाने बहुत अच्छे हैं। दिलदारा दिलदारा, उफ अल्लाह, इतने दुखी गाने मैं नहीं चलाने। ना, ओके, 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 चले जी, लेट मी स्टार्ट द वाइब ऑफ माई शो टुनाइट। और आज की वाइब सेट करते हैं। और जब मुझे वाइब सेट करनी होती है तो पहले भी एक गाना था जो मेरी वाइब सेट कर देता था, और आज भी मुझे एक गाना मिल गया है। वो क्या है ना, अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर ज़रूर देता है। जिस चीज़ की चाह आप ज़िंदगी में करें ना, वो आपको मिलती है। तो इसलिए जो जिन चीज़ों की आपको चाहे हैं ना, उनके साथ आप बंध के, जुड़ के, लीचड़ बन के, चिपक के चलते रहे, अल्लाह देगा ही छोड़ेगा। अच्छा जी, टैरो रीडिंग हमने स्टार्ट कर दी है और वापस आ गए हम अपने शो में। सो आई होप यू हैव ट्यून्ड इन टू 107.4 और शहबाज शबीर की रीडिंग कर रहे हैं। और ही इज़ टॉरस। बड़े इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज चल रही हैं आपकी, बट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा जुगल अराउंड या फिर आपको बड़ा बैलेंस के साथ करना पड़ रहा है। आई थिंक यू आर इन अ लव सिचुएशन राइट नाउ एंड योर हार्ट इज़ वेरी मच ओपन टू समवन। आई मीन दिस इज सो गुड कनेक्शन, बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। कीप डूइंग दैट एंड यू आर वेरी फोकस्ड, यू वांट टू गेट इट, यू वांट टू अचीव इट। आप बहुत मेहनत के साथ और सच्चाई और ईमानदारी के साथ लगे रहो मुन्ना भाई।
अच्छा जी, राबी नूर कह रही है 18 मार्च 1999 पाइसेस। आई हैव सेम क्वेश्चंस। ओके, राबी का देखते हैं। राबी क्या देखना है, क्या देखना है? बहुत सोच समझ के कुछ करने की कोशिश कर रही हो तुम, डीप डाउन अपने किसी इमोशनल अत्याचार से निपट रही हो तुम। सो यू गॉट नीड टू बी लाइक यू आर फाइंडिंग द वे इनसाइड ऑफ यू। हर दिन तुम्हारे लिए अंदर से एक नया शौक, इट्स नॉट समथिंग के बाहर, लेकिन अपनी इमोशनल स्टेट को, अपनी सबकॉन्शियस स्टेट को, अपनी मेंटल स्टेट को, नॉट द कॉन्शियस माइंड वाली स्टेट, जो सबकॉन्शियस है, ड्रीम्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, जो तुम्हें ख्याल आ रहा है या तुम्हें बेचैनी हो रही है, तो उसको बड़ा तुमने नाइसली मैनेज करना है। आई थिंक तुम किसी से शादी करना चाहती हो, और सो मुझे तो होते हुए नज़र आ रही है, अगर इफ़ यू कैन मैनेज इट और इफ़ यू आर गोइंग टू मैनेज। सना मुझे बताएं आप क्या होने वाला है नेक्स्ट। अच्छा जी, व्हाट इज़ फॉर जॉब? आई एम डूइंग जॉब नाउ एट सऊदी अरेबिया। अच्छा जॉब, मुझे तो, अच्छा जॉब के लिए मुझे तो तुम्हारा कोई वो प्यार मोहब्बत का नज़र आ रहा है यार। आपकी जॉब के लिए भी बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया। You are gonna get this job. Don't you worry. Go and get it done. Confidence से जाओ, super confidence से. Hey, and I am your big fan since you were doing show in FM1. Oh, Emma, thank you. Well, I'm just asking that what would you prefer, simple wedding or typical desi wedding? मुझे तो सिंपल देसी वेडिंग चाहिए, नॉट द वेरी टिपिकल वाली वेडिंग। टिपिकल और सिंपल का क्या मतलब है? आई मीन वेडिंग इज वेडिंग, और सिंपल ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सिंपल में भी आपके सारे रस्म रिवाज होना ज़रूरी है। मुझे रस्म रिवाज वाली शादी अच्छी लगती है, कि जिसमें जूता छुपाई हो, नाश्ता हो, मकलावा हो, सहरा हो। 10-15 दिन तो फंक्शन ही होते रहे, ख़त्म ही ना हो, शादी ही ना ख़त्म हो। फिर जब शादी ख़त्म हो तो मैं अपने घर आ जाऊँ। ये ससुराल जाने वाला जो पोर्शन होगा ना शादी में से, वो माइनस कर सकते, बाकी तो आई लव शादी। अच्छा जी, वेल दुखी तो हूँ तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। सना हुमायूं, कैसी दोस्त हो तुम, अभी तक शादी नहीं की तुमने, क्या करें फिर। सना, यू आर रॉकिंग इन योर न्यू टीवी सीरियल। थैंक यू सो मच शाहिद एजाज साहब, शाहिद एजाज। लाइक आस्क कार्ड, यस और नो, विल आई गेट एडमिशन इन यार मिशु, कोई थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान की ना अपने ही जात में भी होता है। मुझे लग रहा है तुम कोई कांड करके आई हो, या तुम्हें कोई डाउट्स हो रहे हैं, तो सही डाउट्स हो रहे हैं तुम्हें, कोई मुझे प्रॉब्लम लग रही है। बट डोंट यू वरी, you're gonna get it, you're gonna get it. So yeah. अच्छा जी, हाय अलीजे, नेक्स्ट वीक मेरा इंटरव्यू है सुपरवाइजर के लिए, प्रमोशन होने का कहा है टीम ने, बहुत डिले हो रही है। डोंट वरी, दिस टाइम यू आर गोना गेट दी प्रमोशन। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगर तुम्हारी कोई लव सिचुएशन भी होती ना, तो इट्स गोना बी लाइक अमेजिंग। अच्छा जी, फैसी कह रहे हैं वर्गो फैसल अबाउट करियर एंड लव लाइफ। आई स्टार्ट अ न्यू वर्क, प्लीज टेल मी क्या ये सक्सेसफुल होगा? नया काम, नया काम, नया काम, बिल्कुल कामयाब होगा। जो भी स्टार्ट किया है वो, उसमें तुम्हें बहुत शदीद कामयाबी मिलेगी। जा बच्चे, खुदा तेरे साथ है। राबी नूर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, फैसी कह रहे हैं कि वर्गो का करियर और लव लाइफ देखते हैं। अच्छा जी, क्या है करियर? करियर, करियर, वाओ, ओ अच्छा, थोड़ा सा मसला हो रहा है तुम्हारे भाई फैसी। अभी नया नया स्टार्ट लिया तुमने, कुछ नया स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बट समथिंग इज लाइक, मुझे तो हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। आई कैन सी द हार्ट ब्रेक। मैं तो करियर देख रही थी, लेकिन करियर में मुझे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, और लव लाइफ में भी तुम थोड़े से डाउटफुल चल रहे हो। नॉट गुड। आई थिंक यू गोटा नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। पुरानी गर्लफ्रेंड है या पुराना करियर है, दोनों को छोड़ दो, क्योंकि दोनों इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। तो नई जो चीज़ है उसके लिए देखते हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट करो, और कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो मैं अंदर से फीलिंग आ रही है, तो जो नई चीज़ होनी है ना उसको करो। मुझे जो जितनी भी तुम्हारी पुरानी
पुरानी अगर कोई इमोशंस हैं या पुरानी कोई मेंटल स्टेट है या पुराना कोई काम है जो चल नहीं रहा, फंसा हुआ है, या कोई पुराने वेज हैं, या किसी तरीके से अपने डाउट्स जो है या जो टेंशन तुमने फिक्रें अपने अंदर संभाली हुई हैं या कोई पुराना ओल्ड वूंड है, सबको लेट गो करो. जब जैसे जैसे पुरानी चीज़ों को लेट गो करते जाओगे वैसे वैसे मुझे आपके करियर में और लव लाइफ में गुड 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 होता हुआ नजर आ रहा है. सीरियस जवान. ओ कम ऑन. एक एक्टर को हर तरह का एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है. मैंने तो स्टार्टिंग के करियर में ही मोइन अख्तर की माँ का कैरेक्टर कर लिया था कि जिसमें मेरा वो ट्रांजिशन दिखाया था कि फ्रॉम यंग मदर टू ओल्ड 80-90 ईयर्स की 110 साल की माँ का भी गेटअप करके. सो एन एक्टर इज़ एन एक्टर. एक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. नॉट लाइक मैरिज लाइक निकाह एंड वलीमा और मैरिज लाइक मेहंदी बारात. यार मुझे तो मायों भी होनी चाहिए, मेहंदी भी होनी चाहिए, निकाह, वलीमा, सहरा, फिर नाश्ते, फिर मकलावे, फिर हनीमून और फिर उसके बाद वर्ल्ड टूर. मैं तो चाहती हूँ कि बस शादी इसी तरह चलती रहे, घर में ना रहना पड़े. तो सो इट शुड बी लाइक रोलर कोस्टर. अभी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अभी अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है. तो ये जो बोरिंग हो जाता है ना जहाँ पर, तो बोरियत की वजह से जो है ना इट्स लाइक या. So, hi Vishu. You know what? I failed one of the tests and now from out of nowhere Uni called me for interview like why I failed that test and now what they want. Oh yeah, I can see there are doubts. I can see a lot, but hi Marhaba is good change near Libra हो तुम. ओके चला आपके देखते हैं कि आपकी वर्क लाइफ के लिए क्या होने वाला है. बिल्कुल मरहबा. आपकी जो वर्क लाइफ है वो मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है. आई थिंक द वे यू हैव बिन वर्किंग ऑलरेडी. वेयर इज़ माई कॉफ़ी? नहीं आई है. अच्छा. और द वे यू हैव बिन वर्किंग इन योर लाइफ, सो आई थिंक यू गॉट अ नीड टू चेंज. कुछ डायरेक्शन चेंज करो, कुछ नया स्टार्ट करो, कोई नई डायरेक्शन में कोशिश करो कि कुछ तुम्हें न मिले, कुछ समझ आए. और शायद अभी तुम्हें दूर से देख रही हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है डेड है, बट येस गो क्लोजर. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई नई डायरेक्शन है, कोई नया कोई नई चीज़ है. मीडिया में ही रहकर समथिंग न्यू यू हैवंट ट्राइड ऑन, तो लेट्स स्टार्ट. तुम्हें वो चीज़ छोटी है अभी, तुम्हें इतनी ज़्यादा बड़ी लग नहीं रही है या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, बट ट्राई टू फाइंड मोर इन टू इट. डाइव करो, अपना दिल लगाओ उस चीज़ में, एंड देन आई कैन सी कि ये चीज़ तुम्हें आगे जाकर रिवॉर्डिंग काफ़ी होगी. ओवरऑल लाइफ में देखते हैं. ओवरऑल लाइफ में यू आर वेरी ओपन, यू आर गेटिंग बहुत अच्छे से तुमने लाइफ की सिचुएशंस को मैनेज किया हुआ है. योर हार्ट इज़ ओपन और you're getting stronger. Suddenly one day you will feel like, oh my god, I'm feeling like a lioness. And definitely या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है. yes 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 yes. एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे अनार आने वाले हैं. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स. एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात. तौबा, मैं कितनी फ्रेश थी जब मैं जिम से आई थी. रीडिंग कार करके मेरी मत मार दी है सबने. एनीवेज या, सो ब्रॉड मेरी अचानक चलते चलते बंद हो गई और पता नहीं कुछ हो गया. And then I had to restart it all over again. So I have lost all the messages. I have lost all your questions. So जिन लोगों की मैं रीडिंग कर चुकी थी उनके अलावा बाकी मैं वरीशा की करने वाली थी. So as soon as you guys come in and send me your date of birth and send me your वो, तो फिर we're gonna start it all over again. And yes. सो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आप अपने मैसेजेस के ज़रिए भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, हु डू आई हैव द फर्स्ट वन इन माई लिस्ट?
ओके, अहमद फरहान कह रहे हैं 4 अक्टूबर 84। करियर देखना चाहते हैं, क्या देखें आपके करियर में? चलिए जी जनाब, करियर देखते हैं आपका। अभी आप कर रहे हैं किसी चीज़ पर काम ऑलरेडी और कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं और किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। आई मीन यू हैव अ टीम, यू हैव पीपल जिनके साथ मिलकर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं एंड काफ़ी एक्साइटेड भी हैं आप, काफ़ी पैशनेट भी हैं। And yes, go ahead, best of luck. This is going to be an amazing, this is going to change your life overall. Just go with the flow, it's going to be very successful. अच्छा जी, हेलो द गॉर्जियस क्वीन विद अडोरेबल स्माइल, फैसू फैसी, थैंक यू। अच्छा, फराज आजम कह रहे हैं ओवरऑल देखते हैं 11 फेब। ओह यार, एक्वेरियस। अच्छा, एक्वेरियस का देखते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है। फराज, फराज सडनली आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। आई एम नॉट श्योर अच्छा या बुरा, समथिंग गुड। सडनली कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि आई एम फीलिंग लाइक अ लायन, रोर करे लाइफ में। एंड देन किसी भी चीज़ के लिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल हैव लॉट ऑफ आइडियाज़। अगर आप क्या है, नया साइकिल आ रहा है, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ, आपको ऐसे लगेगा कि ओके देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है ऐसा, एंड यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स अबंडेंस अराउंड यू। अगर आपको एक लड़की नजर आती थी तो अब आपको 10 लड़कियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको एक जॉब ऑप्शन नजर आता था तो अब आपको 10 ऑप्शन नजर आना शुरू होंगे। आपको लगेगा कि यार आई कैन डू अ लॉट, yes I can do a lot. So something is opening up for you and suddenly you are going to feel stronger, but be very careful, be very careful. You gotta need to do, कुछ चीज़ें आपको अकेले करनी है, वो आप अकेले करें। और कुछ चीज़ों की, उनमें से जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनमें से कोई एक चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है और उस चीज़ पर आपने काम करना है। आइदर इट्स मुझे वर्क एनर्जी ज़्यादा लग रही है और इसके साथ साथ कोई एक काम ऐसा है लेकिन वो आपने खुद करना है, उसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आस्क योर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन से पूछें, अपनी इंट्यूशन से हेल्प लें। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करी है। बिलाल बर्की, अच्छा जी, हाय वरीशा, सॉरी या आई वॉज अबाउट टू डू योर रीडिंग और एकदम से ब्रॉड बंद हो गई। अच्छा जी, देखते हैं कि जिमिनाई की लव लाइफ करियर कैसी चल रही है। चलो जी, लव लाइफ देखते हैं। बड़ा आपका इक्वल गिव एंड टेक हैं love, love, love. You're highly connected with the loving energy, somebody, with someone. Either अगर आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है या कोई सामने है, यू आर इन कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट में हो, डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट है इस इंसान से और आपको फील हो रहा है, यू आर फीलिंग लव, लव इज़ इन द एयर फॉर यू, डीप डाउन यू आर इन लव बेब्स। सो करियर को अगर देखते हैं तो करियर थोड़ा डावाडोल, मतलब हैज़ टू डू समथिंग लाइक जुगल करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करियर में दिल लगाओ, वही जो लविंग एनर्जी तुम्हें फील हो रही है, वही लविंग एनर्जी, वही पैशन, वही हार्ट ओपनिंग, वही हैप्पीनेस के साथ अपने करियर को भी फोकस करो एंड लव व्हाट यू आर डूइंग। वो काम करो जो तुम्हें मज़ा आता है करके, और वो काम, और जो भी काम कर रही हो ना उसमें बस लिव इन टू इट। सो या, इसके बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। और क्या कर रही हूँ, नारायण जे पता होंदा, जे पता होंदा, चलें जी, नहीं पता था तो नहीं करना था, जे पता होंदा। लेट्स सी another 15 minutes and then I'll be gonna, पता नहीं मेरा ब्रॉड कब बंद हो जाए, because I think मेरा फ़ोन भी बंद हो रहा है। So let me do this. हसन खान कह रहे हैं कि ओवरऑल मेरा देख दें क्या है। हसन जो 21 जनवरी, कैप्रिकॉन। अच्छा, आई थिंक हसन, अच्छा हसन, यू हैव बिन डीलिंग विद सम योर इमोशनल, कहीं डीप डाउन आप अपने कहीं इमोशनल थेरेपी की ज़रूरत है आपको, अपने साथ इमोशनल सुकून में आने की ज़रूरत है। आई थिंक यू हैव बिन इनटू रोलर कोस्टर स्टॉर्मी थोड़ा सा कंडीशन रही है, बट सडनली यू आर गोना बी लाइक
you're going to be feel very stronger. Suddenly you will feel like, oh, I'm getting stronger. You're manifesting something, manifestation power. You're manifesting success. You're manifesting money या career wise या happiness. अपने लिए celebration जो है वो manifest करें. बहुत slowly and gradually you are planning and you are going there. So if you want a success, बहुत technically और tactfully आपने plan करनी है अपनी success. slow कब आपने स्लो होना है वो भी आपको पता होना चाहिए. कब आपने रोलर कोस्टर राइड बनना है वो भी आपको पता होना चाहिए. कब किससे क्या करना है. सो इट्स गोना बी लाइक वेरी स्मार्ट. ठीक है. अच्छा जी, अफनान कह रहे हैं, हाय मकबूल. अफनान कह रहे हैं कि 17/12/2005. अच्छा 17/12 Saggy, yeah, Sagittarius. So Afnan ka dekhte hain overall what is happening. Okay, Afnan, you are getting stronger. You feel like you are the macho man, and you feel like you are you can do anything. You feel like you are a magic man. आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास तमाम तर सब कुछ है. और ऐसा फील हो रहा है आपको. मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली आपको ऐसा लगने लगा है कि ओके, आई एम गेटिंग स्ट्रोंगर. आई हैव गॉट एवरीथिंग. आई हैव दिस, आई हैव दैट. मनी भी है, माँ बाप भी हैं मेरे पास. तो माँ भी है, और मेरे पास बहन भी है, और मेरे पास गाड़ी भी है, और मेरे पास ये भी है, और मेरे पास वो भी है. अगर ऐसा नहीं लग रहा है आपको तो आप गलती पर मुझे लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके पास कितना कुछ है. आप आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनकी स्ट्रेंथ लेने के बजाय मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें नहीं हैं उनका गम ज़्यादा ले रहे हैं, है ना. तो ना करें ऐसा. स्ट्रेंथ लें. जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए मेहनत करें. और you're gonna get something very soon. मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन, अल्लाह, यूनिवर्स जो है वो आपको जो है वो कुछ बहुत अच्छा देने वाली है. सो अपने हार्ट में ग्रैटिट्यूड लेकर लाए, पावर लेकर आए. एक 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 लेकर आएंगे यस यू हैव गॉट एवरीथिंग एंड गॉड विल गिव यू मोर. सो ग्रैटिट्यूड डबल्स द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स. और जो लैक होता है या लो वो होती है वाओ, मतलब चारों पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में आने वाला है. बस जो अनहेल्दी तुम कर रहे हो ना, समथिंग प्रोक्रेस्टिनेशन है या सैबोटैजिंग है, या अपने अपने आप को कोई लो वाइब दे रहे हो, या अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझ रहे हो. सो डोंट डू दैट. और जस्ट बाय बाय करो उन सारे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को, और नई आगे डायरेक्शन में जाओ. इट्स गोना बी लाइक अमेजिंग. ओके, थैंक यू सना. You told me the best way to deal the situation. Fantastic and best of luck. ओके, बेसिकली एक घर देख रहा हूँ रेंट के लिए, बट कंफ्यूज हूँ, तो स्टेप लेना चाहिए. अच्छा, यूके आसमानी है, यूके आसमानी. अच्छा जी, आपको ये रेंट पर घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? फंसे में कहीं हैं? कहाँ फंसे में आप? और ले लें आप ये घर, आपके लिए अच्छा है. काफ़ी अच्छी गुड एनर्जी है आपके लिए इस घर की. और ये मिल भी जाएगा आपको घर. कहीं से निकलना चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं. सो या इफ़ यू आर डूइंग दैट, इफ़ यू आर पुटिंग दैट एनर्जी इनटू दिस हाउस. एंड रेंट का किस लिए लेना चाह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर. क्या करना चाह रहे हैं? घर बसाना चाह रहे हैं, शादी करना चाह, मुझे तो लग रहा है कि कोई बहुत ही पार्टी वार्टी के लिए तो नहीं लेना तुम्हें. किसके लिए ले रहा है? सेलिब्रेशंस नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा हैपनिंग नज़र आ रही है इस घर में आपके लिए. बहुत सारी खुशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं. सो जस्ट गो डू दैट. अच्छा जी, वैसे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए. आई वॉन्ट टू डू इट अलोन, द चेंज इन माई करियर. सना प्लीज़ मेरा ये सब बताएं. अच्छा जी, देखते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं और अकेले करना चाहते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि आपको अकेले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आप पैशनेट तो हैं. मुझे तो लग रहा है अगर आप अकेले भी कर लेंगे तो आपको कामयाबी तो मिलेगी. बस वही बात है कि जब अकेले करेंगे बहुत सोच समझ कर आपने चॉइसेस लेनी है. और थोड़ी परेशानी अकेले करेंगे तो मुझे थोड़ी सी परेशानी आपकी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि वही बात है कि या पहले भी शायद आप ट्राई कर चुके हैं बहुत कुछ अकेले, और तो वो नहीं चला आपका. और अगर अब की बार भी आप ऐसा करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको अपने अंदर बर्दाश्त, अपने अंदर
बहुत बड़ी, कोई वो कहते हैं ना, बहुत बड़ा चट्टान बनना पड़ेगा आपको, फिर आप अकेले कर सकते हैं. यस 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 यस, कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इट्स गोना बी स्लो, इट्स गोना बी, लेकिन स्लो एंड स्टडी यू विल गोना विन द रेस. अच्छा जी, तो माही गुल अभी मुझे सवाल भेजें यार, सवाल के बगैर नहीं. Okay. What about the love life? Love life में बता दूँ, want to know the job in other countries. I'm not excited for this uni university. The only thing that scared me the most is that I didn't even apply in any other university and my mother would have killed me. Ha ha ha. मैंने भी ऐसा किया था. मैंने जिसमें जाना था मैंने बस उसी का एडमिशन लिया, और और जिसमें जाना था उसमें नहीं गई, तो फिर मैंने दिल ही छोड़ दिया. फिर उसके बाद मुझे जहाँ एडमिशन मिला मैंने एडमिशन ले लिया. फिर मेरी अम्मी ने मेरा एडमिशन करा दिया, और फिर जहाँ मेरी अम्मी ने एडमिशन करा मैंने पढ़ लिया. ये बड़ा रीडायरेक्शन हुई मेरी लाइफ में. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी हमेशा से, और शुरू से भाई सबको बचपन से पता था, संजना क्या बनोगी बड़ी होकर, डॉक्टर बनूंगी. तो हमें तो पता भी नहीं था कि हमने डॉक्टर बनना है, लेकिन हाँ बचपन से पता नहीं फीड कर दिया था वो रोबोटिक की कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना होता है बड़े होकर. जिस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे उस ज़माने में तो डॉक्टर और इंजीनियर वाली थोक चल रही थी ना. बच्चे बस डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, और तो कुछ नहीं बन सकता है. सो एनीवेज हम भी बचपन से यही ख्वाब लेके बड़े हुए, सब बचपन से सपना सजा के कि हम डॉक्टर बने. और जब डॉक्टर बनने की बारी आई, परसेंटेज भी बिल्कुल ठीक थी, रिजल्ट भी, एग्जाम्स भी इतना अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा था, बस किस्मत में नहीं था. और मैं जो थी वो वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया. मेरिट पे थी लेकिन इतना कोटा, इतने लोग थे कि उसमें मेरा नाम जो था वेटिंग लिस्ट में आ गया था. और उसमें था कि 15 दिन या महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब तक वो होगा और फिर देखेंगे कि अगर आपको एडमिशन मिलता है. फिर मेरा ये था कि कोटा में चले जाएं या वो जो सेल्फ वाली सीट होती है. तो सेल्फ वाली के लिए मैं मानी नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि यार अपनी मेहनत से जाना है. अगर अब्बा के पैसों से ही करियर बनाना होता, सिर्फ पैसों से ही, तो फिर डॉक्टर बनना होता, तो वो तो पैशन नहीं था ना. पैशन तो ये था कि नहीं यार अपनी मेहनत से, और ये और तो मैं बड़ी डिसहार्ट हुई है सारी ज़िंदगी. आई बिन लाइक वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मैं टॉपर रही हूँ और हर बार, और अभी मतलब राइट एट द मोमेंट के जब वाकई ज़िंदगी का कोई डायरेक्शन मिलने वाली है, तो तभी आई मीन मैं डॉक्टर नहीं बन सकती. सो आई गिव अप, आई एक्सेप्टेड कि ओके फाइन, इट्स नॉट इन माई डेस्टिनी, नहीं हो सका, ये नहीं हो सका. सो देन आई गिव अप. फिर मैंने बोला नहीं यार मैंने साइंस नहीं पढ़नी. हालांकि मेरा केमिस्ट्री में हो गया था कराची यूनिवर्सिटी में, फार्मेसी में मिल रहा था, बायो केमिस्ट्री में मिल रहा था. फिर देन आई गिव अप ऑन साइंस कि नहीं यार मुझे अब साइंस ही नहीं पढ़नी. मैंने इतना ना 12 साल लगा के साइंस 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 साइंस, बायोलॉजी थे, केमिस्ट्री थे, ये तो वो, तो अब जाके डॉक्टर भी नहीं बनना. तो फिर मैं साइंस पढ़ के क्या मैं वो कंपाउंडर बनूंगी, डॉक्टर नहीं बनना. तो मैंने कंपाउंडर भी नहीं बनना. So I give up on the idea, and then my mother just got me routed to the whole university. साइकोलॉजी में मैंने कहा मुझे साइकोलॉजी में दिला दें. माँ ने कहा नहीं, मैं दो पागल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती. माई एल्डर सिस्टर वाज डूइंग अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, सो माय मदर सेड नो, आई कैन नॉट टॉलरेट टू साइकोलॉजिस्ट, दो साइकोस मुझे घर में नहीं चाहिए. सो मैथ्स कॉम बड़ा उस वक्त नया कुछ रेनोवेशन हुई थी. जर्नलिज्म डिपार्टमेंट होता था, और हमारे जब जैसे ही हम हमारे सदी में जैसे ही हम एंटर हुए हैं, हम 21वीं सदी का पहला बैच था, तो उसमें हम जो है वो मैथ्स कॉम में अम्मी ने बोला चलो जी ये क्या है, ये क्या, मीडिया मीडिया मीडिया. सनी तुझे देखना कितना शौक था मीडिया में आने का. मैंने अम्मी पढ़ा रहे हैं, कोई टीवी तो लेकर जाएंगे. बट एनीवेज अम्मी ने बस कन्विंस कर लिया और टेस्ट देने बैठ गए. और बस फिर होता गया, टेस्ट भी क्लियर हो गया, खुद ही ना कुछ तैयारी की, कुछ भी नहीं किया. टेस्ट भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, फिर पूरा साल भी हो गया, फिर डिग्री भी हो गई, फिर टीवी में भी आ गए. आई मीन दिस इज़ हाउ लाइफ रीडायरेक्ट्स यू. अगर आपको ज़िंदगी में जो आप हमेशा से चाहते हैं वो आपको नहीं मिले, और अगर आपकी डेस्टिनी आपको कहीं इन राउट कर रही है, सो टेक दैट डायरेक्शन. क्योंकि दो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में ना बहुत प्यार से समझाई हैं. एक तो ये कि जब कोई चीज़ अल्लाह ना दे रहा हो ना, उसके पीछे ज़िद नहीं लगानी चाहिए. और जब कोई चीज़ अल्लाह दे रहा हो ना, तो उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए. ये दो वो प्यारे और सुनहरे उसूल हैं ज़िंदगी के, जो मेरी कॉफ़ी ठंडी नहीं हुई है, शुक्र है. अच्छा एनीवेज आपको लेकर जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी एंड स्टे ट्यून टू मेरा एफएम. अच्छा आप लोग थोड़ा सा वेट करें अभी. let me do this.
अच्छा, ओके गाइज, आई हैड टू कट दिस ब्रॉड अर्जेंटली. बाकी की रीडिंग हम नेक्स्ट वीक करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी. जिनकी रीडिंग हो गई वेरी गुड, जिनकी नहीं हुई उनकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. हम कहीं नहीं जा रहे, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है. सो बिकॉज मेरा मोबाइल डेड होने वाला है और आई एम गोना लूज दिस ब्रॉड अगेन. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. सो टेक केयर, टाटा, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. बिल्कुल जनाब, इसी का नाम है स्लो जैम्स और मैं हूँ सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ. और होती है आपकी मेरी बात, और वो क्या है कि हो गई है ख़त्म आज टैरो की रात. क्योंकि मेरा फ़ोन डेड होने वाला था और पहले भी वो ब्रॉड स्टार्ट की थी एंड जस्ट गॉट एंडेड अब्रप्टली. और अब दोबारा आई डिडंट वांट टू लूज दिस ब्रॉड. तो जिन लोगों की रीडिंग्स मैंने की हैं दे कैन डेफिनेटली फाइंड द होल शो ऑन मीरा एफएम यूट्यूब पर. हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यू कैन वॉच माई रिपीट शोज़. और इसके साथ साथ मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, विच इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस, और वो है लवर्स. जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म. रखेगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी फिर से मुलाकात एंड टुमारो इज गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक. टेक केयर, टाटा एंड गुड नाइट. This is Mira FM 107.9.